Good afternoon, class 5 students. Yesterday I started this chapter, the British rule. So how to come arrival the European traders, जो यूरोपियन व्यापार थे वो कैसे इंडिया में आए और इंडिया का जो सारा सामान थे वो कैसे खरीदते थे. देन आफ्टर वी लर्न द यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया, कि वो लोग इंडिया में कैसे आते थे. जो पोर्टुगीज़ थे, वास्को डी गामा, उन्होंने एक नया ये देखो, ये जो पोर्टुगीज़ है और यहाँ पे एक कैलिकट बंदर है, तो यहाँ से उन्होंने एक नया समुद्री मार्ग ढूंढा, तो वहाँ से वो यहाँ से सामान लेके वो जाते थे. ओके. और जो पोर्टुगीज़ थे वो वहाँ कहाँ पे सेटल हो गए, गोवा में. देन आफ्टर आगे हम लर्न करेंगे. द पोर्टुगीज़ बिकम सो पावरफुल दैट शिप्स फ्रॉम अदर कंट्रीज वेर नॉट अलाउड टू कम टू इंडिया विदाउट देयर परमिशन. कि जो ये पोर्टुगीज़ थे वो लोग इतने पावरफुल थे कि समुद्री मार्ग पे उनकी उनकी परमिशन के बिना कोई आ ही नहीं सकता था, इंडिया में एंटर हो ही नहीं सकता था. वो पोर्टुगीज़ इतने पावरफुल थे, तो कोई व्यापार करने के लिए इंडिया में एंटर नहीं हो सकता था. इन द 7th century यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम हॉलैंड, नाउ अ पार्ट ऑफ नीदरलैंड, अभी का जो नीदरलैंड का पार्ट है, इंग्लैंड, डेनमार्क एंड फ्रांस ऑल्सो केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. और जो 17वीं सदी थी उसमें यूरोपियन ट्रेडर्स जो हॉलैंड में थे, इंग्लैंड में थे, डेनमार्क में थे, फ्रांस में थे, वो सब लोग कहाँ आ गए फिर इंडिया में व्यापार करने के लिए. ओके. तो ये सब एटलांटिक ओशन है और यहाँ पे आपको देखना है कि बहुत सारे कंट्रीज दिए हुए हैं. ओके. देन आफ्टर द फर्स्ट अमॉन्ग देम वेर द डच who came to India in 1602 CE. कि उनमें से सबसे पहले जो डच थे, पीपल फ्रॉम हॉलैंड के लोग थे, वो कैसे जाने जाते थे, डच के नाम से. वो सबसे पहले इंडिया में आए. कौन सी सदी में, 1602 में. दे डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड सेटल्ड इन कोचीन. ओके. उन्होंने क्या किया, जो पोर्टुगीज थे उनको क्या करा, हराया, और वो कहाँ पे बस गए, कोचीन में. नाउ हम अभी किसके नाम से जाने थे हम लोग, कोची. ओके. ग्रेजुअली द ब्रिटिश दानिश फ्रॉम डेनमार्क, जो डेनमार्क के लोग थे उसको कैसे जानते थे, डैनिश के नाम से. एंड फ्रेंच ट्रेडर्स ऑल्सो केम टू इंडिया. धीरे धीरे ब्रिटिशर है, जो ब्रिटिश है, जो डैनिश है, वो फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में आ गए. द सेटअप दैट ट्रेडिंग सेंटर्स अलोंग द पोर्ट ऑफ इंडिया. उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया. कहाँ पे, भारत के जो बंदरगाह है, पोर्ट्स है, वहाँ पे. हाउएवर द डच वेर फोर्स्ड टू लीव इंडिया ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ द ब्रिटिश. कि हालांकि बढ़ने के कारण डच है छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था अंग्रेज़ों की सत्ता ने. जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सत्ता, उनका पावर ज़्यादा था, तो उनकी वजह से क्या किया, जो डच लोग थे उन्होंने क्या किया, भारत को छोड़ दिया. द दानिश ट्रेडर्स डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग इन इंडिया एंड सोल्ड द ट्रेडिंग सेंटर्स टू द ब्रिटिश. कि जो दानिश ट्रेडर्स थे, जो दानिश व्यापारी थे, वो बहुत लंबे समय तक इंडिया में नहीं रह पाए. ओके. क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश लोग का ज़्यादा शासन चल रहा था. द फ्रेंच एंड ब्रिटिश बिकेम द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया. कि इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, कौन कौन से, फ्रेंच और ब्रिटिश लोग थे, उनका व्यापार बहुत ही पावरफुल था. देन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन की स्थापना. ओके. देन आफ्टर सेटिंग अप ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया. कि भारत में जो ट्रेडिंग है, व्यापार है, उसकी स्थापना कब हुई थी. इन 1600 CE the British set up the English East India Company in England and came to India and other countries in Southeast Asia as trades.
कि जो 1600 सदी थी उसमें अंग्रेजों ने इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना की, और फिर इंडिया में और व्यापारियों के रूप में जो दक्षिण पूर्व के एशिया के जो देश थे, है ना, तो उनके वहाँ पे ट्रेडर्स पहले आए। द कंपनी शिप फर्स्ट अराइव्ड इन द इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत नाव इन गुजरात इन 1608। तो जो अन्य देश, जो कंपनी के जहाज पहली बार कहाँ पे पहुँचे? इंडिया में। कहाँ पे? सूरत में। सूरत के बंदरगाह में इन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शिप है वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे। इन 1615 CE सर थॉमस रो गॉट the right to start factories at Surat and in some other areas from the Mughal Emperor जहांगीर। 1615 में क्या हुआ? जो सर थॉमस रो थे उन्होंने सूरत में और कुछ अन्य, सूरत में ऐसे कुछ छोटे मोटे अन्य कारखानों से उन व्यापार की शुरुआत की। उनको अधिकार मिला वहाँ पे व्यापार शुरू करे। किससे मिली? कि जो मुग़ल एम्पेरर था, वो मुग़ल के जो सम्राट थे जहांगीर, उनसे उनको क्या अधिकार मिला। ओके, देन आफ्टर द कंपनी सेट अप मैनी ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ कई व्यापारिक पद स्थापित किए। ओके, इट बिल्ट फोर्ट्स और हाई वॉल्स अराउंड द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ मद्रास। मद्रास मीन्स अभी का जो चेन्नई है वो। कि उन्होंने क्या किया? जो इट बिल्ट फोर्ट्स, जो मद्रास के आसपास जो व्यापारिक केंद्र थे उनके ऊपर क्या किया उन्होंने? बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, हाई वॉल्स बना दी। कलकत्ता जो भी है एंड बॉम्बे विच सून ग्रू इनटू टाउन, इट ऑल्सो रेज्ड देयर आर्मी फॉर द डिफेंस ऑफ द ट्रेडिंग पोस्ट। फिर क्या किया? और बॉम्बे और जो कलकत्ता है जल्दी वो क्या हुए? शहर बन गए, नए टाउन्स। ओके, बड़े शहर बन गए। उनसे क्या हुआ? उसकी जो सेना को, उससे क्या हुआ? उन्होंने भी उनकी सेना को क्या किया? व्यापारिक पदों की रक्षा के लिए उनको वहाँ पे तैनात कर दिया। ओके, देन आफ्टर took advantage of disunity among the Indian rules। क्या है? भारतीय शासकों के बीच लाभ उठाया उन्होंने। क्या किया? आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब, कि जो मुगल सम्राट थे लास्ट के, जो मुगल साम्राज्य था उनमें जो आखिरी के जो एम्पायर थे, मतलब जो सम्राट थे वो कौन थे? औरंगजेब। तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इन 1707 CE मैनी स्मॉल किंगडम्स रोज अप, कि ईस्वी सन 1707 में कई छोटे राज्यों ने, छोटे छोटे राज्य बने। दिस किंगडम्स वेर ऑफन एट वॉर विथ ईच अदर, और क्या किया? ये राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड यूज ऑफ दिस फैक्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उसका मतलब बहुत ही यूज़ किया। इट बैक्ड वन रूलर अगेंस्ट अनदर, कि उन्होंने क्या किया? उसने एक शासक को दूसरे के विरुद्ध समर्थन दिया। इन रिटर्न, बदले में, इट गॉट मोर लैंड एंड मोर मनी फ्रॉम द रूलर। बदले में क्या दिया? अधिक भूमि दी और शासकों को पैसे दिए। ओके, देन आफ्टर वॉर्स विथ द फ्रांस, कि जो फ्रांसिस के साथ युद्ध हुआ। बाय दिस टाइम द कंपटीशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज वाज आल्सो ग्रोइंग। इस समय तक कि जो ब्रिटिश और फ्रांसिस की जो कंपनियां थी, व्यापारिक कंपनियां थी, उस दोनों के बीच में क्या हुआ? ग्रोइंग, मतलब उनका प्रतिस्पर्धा जल्दी होने लगा। Each tried to throw out the other to be the only power in India। प्रत्येक ने भारत में एकमात्र शक्ति होने के लिए बाहर फेंकने की कोशिश की। As a result of this, उसका परिणाम क्या आया? कि the army of the British and the French trading companies
fought 3 wars in the mid 18th century। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश और जो फ्रांसीस जो व्यापारिक कंपनियां थी उसकी सेना में 3 युद्ध लड़े गए। कब? 18वीं सदी में। उसमें क्या हुआ, द फ्रांस वर डिफेटेड एंड द ब्रिटिश केम द मोस्ट पावरफुल इन इंडिया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो फ्रांसीस थे वो लोग हार गए और अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे अंग्रेज उन्होंने क्या किया, भारत में सबसे शक्तिशाली बन गए। देन आफ्टर क्या है, द बैटल ऑफ प्लासी। ओके, द बैटल ऑफ प्लासी, आपने सुना होगा प्लासी का युद्ध। ओके, तो ये कब हुआ था? इन 1717 CE द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया, जो बंगाल थे उनको टैक्स दिए बिना क्या किया, व्यापार शुरू किया। However, it began trading in Bengal in an unfair way due to which Bengal was losing a lot of money। हालांकि क्या हुआ, उसने एक अनुचित तरीके से व्यापार करना शुरू किया जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में व्यापार जो बंगाल था वो बहुत अधिक तरीके में व्यापार कर रहा था। ओके, इन 1756 The Nawab of Bengal, Siraj ud Dowla, asked the official of the British East India Company to stop unfair trade in Bengal। उस समय कौन थे नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराज उद दौला। उन्होंने क्या किया, अधिकारियों से पूछा कि बंगाल में अनुचित व्यापार को रोकने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने उन्होंने नष्ट करने के लिए कहा। They however refused to do this, उनको नष्ट करने के लिए। This led to a battle between Siraj ud Dowla and the forces of the English East India Company। तो जो ये प्लासी का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? सिराज उद दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, उन दोनों के बीच ये प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757। ओके, the company's forces led by Robert defeated Siraj ud Dowla in the Battle of Plassey in 1757। कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये रॉबर्ट क्लाइव उनकी नेतृत्व में जो कंपनी की सेना और प्लासी की लड़ाई में सिराज उद दौला को हराया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम बंगाल। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको क्या मिला कि बंगाल से जो कर होता है, टैक्सेस होते हैं, वो इकट्ठा करने का उनको अधिकार मिला। ओके, तो सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के बीच में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। उसमें सिराज उद दौला हार गया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गए और उनको क्या मिला, जो बंगाल है कलकत्ता में उनका जो टैक्सेस है वो सब वो कलेक्ट करते थे। देन आफ्टर जो सेकंड है वो वॉर कौन सा है? द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। इन 1764 CE द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्पियर नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध एट बक्सर नाउ इन बिहार। जो ये अवध है वो कहाँ है? बिहार में है। With this, the English East India Company became an important ruling power in India। कि जो 1764 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हरा दिया, बंगाल के नवाब और बक्सर में अवध। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने जो भारत में एक महत्वपूर्ण शासक शक्ति बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बक्सर को भी हराया, मुगल सम्राट की सेना को भी हरा दिया। ओके, देन आफ्टर रूल ओवर इंडिया, भारत पर शासन। नाउ द कंपनी कैप्चर्ड मैनी मोर प्रिंसली
states and soon started ruling over most of India। अब क्या किया कंपनी ने, कई और रियासतों पर कब्जा कर लिया और जल्द ही अधिकांश पर शासन करना शुरू कर दिया इंडिया में। इट मेड न्यू लॉज फॉर कंट्री, इसने क्या किया, देश के लिए नए कानून बनाए। मोस्ट ऑफ दिस लॉज टूक अवे फ्रॉम फ्रीडम ऑफ द इंडिया, इनमें से अधिकांश कानूनों ने भारतीयों की स्वतंत्रता छीन ली। ओके, दिस हैपेंड बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल स्टेट्स एंड दिस स्टेट्स डिड नॉट यूनिट टू डिफेट देयर कॉमन एनिमी एंड द ब्रिटिश। तो इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि भारत को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया और इन राज्यों ने नहीं किया था, अपने आम दुश्मन अंग्रेजों को हराने के लिए एकजुट हो गए। ओके, सो आज का बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।